अक्सर पूछा जाता है 5 नंबर या 2 नंबर पूछा जाएगा से यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट का क्या योगदान रहा है, क्या योगदान रहा है। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा यूरोप जो महादेश है उस महादेश में सबसे पहले राष्ट्रवाद होता है, राष्ट्रवाद माने कि भौगोलिक, सांस्कृतिक और जो होता है 3-4 क्षेत्र होता है धार्मिक, इस क्षेत्र में एकता लाना, क्या ना एकता लाना। तो एकता का वाहक यूरोप में कौन था, सबसे पहले वाला जो शुरुआत कौन किया, ठीक है, तो वो था नेपोलियन बोनापार्ट। और कैसे किया उसके बारे में आज हम लोग जानना चाहेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना। ठीक है, तो क्या है हमारा नेपोलियन बोनापार्ट, कौन है नेपोलियन बोनापार्ट। पूछेगा नेपोलियन से रहेगा नेपोलियन। ठीक है, नेपोलियन का पूरा नाम क्या था, नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पर नेपोलियन क्या नाम है, नेपोलियन का जन्म कहाँ हुआ था, फ्रांस में। कहाँ हुआ था, फ्रांस में। कहाँ हुआ था, फ्रांस में। ठीक है, और सर तू कई साल यहाँ पे 1789 1799 दरअसल दिया ना, ये बात नहीं है। मैं 1789 ईस्वी में फ्रांस में एक क्रांति हुआ था जो बहुत नाम फेमस क्रांति। ठीक है, उसके बारे में धीरे जानेंगे। ठीक है, 1789 ईस्वी में वहाँ कहाँ हुआ, फ्रांस में क्या हुआ, क्रांति हुआ था। जानेंगे क्या, 9th हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, 3 चैप्टर था फ्रांस की क्रांति, पढ़ाए थे का। तो वहाँ पर क्या 1789 ईस्वी में क्रांति हुआ। ठीक है, 1789 ईस्वी में क्रांति शुरू हुआ फ्रांस में। कहाँ पर, फ्रांस में। और 1799 में इसका फ्रांसी माने कि लास्ट में खत्म हुआ, समाप्त हुआ। ठीक है, तो फ्रांस में क्रांति कब से कब तक शुरू हुआ था, 1789 से लेकर 1799 की ईस्वी में। तो वहाँ पर राष्ट्रपिता यही शुरू किया था। तो कैसे शुरू किया था उसके बारे में हम लोग आप जानते हैं। तो ये जान लो, इनका जन्म कहाँ था, नेपोलियन में, बड़े फ्रांस में। कहाँ था, फ्रांस में। इनका पूरा नाम क्या था, नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं से वे राजनीति अभिजातीय वर्गीय को अखबारों, सड़कों और सर्वसाधारण वस्तु बना दी। नहीं सुना है, इसमें कुछ ऐसे वर्ड आएगा जो तुम कभी जान भी ना होगी। ये वर्ड के मतलब क्या होगा। ठीक है, समझते हैं। राजनीति को, किसको, राजनीति को, राजनीति जानते हैं ना। तो राजनीति को वह ऐसा चीज बना दिया, नेपोलियन बोनापार्ट ऐसा चीज बना दिया सो सिर्फ बड़े माने अभिजातीय वर्ग में समझती है। जैसे कि साधारण वर्ग होता है, साधारण वर्ग, मध्यम वर्ग होता है, उसी तरह एगो होता है अभिजातीय वर्ग, होता है अभिजातीय वर्ग। तो माने कि इनमें कोई खास वर्ग होता था, क्या होता था, खास, बड़ा बड़ा उच्च जाति के वर्ग। ठीक है, तो ये क्या राजनीति को है ना सिर्फ बड़े वर्गों तक नहीं रखा, बल्कि अब छोटे छोटे जाति था, साधारण वर्ग, उनके पास भी ले जाने लगा। कौन, या नेपोलियन बोनापार्ट। वो क्या कहा से जो राजनीति एक ऐसा चीज है जो सिर्फ बड़े बड़े लोग ही सीखेंगे नहीं, ये छोटे छोटे लोग को भी सीखना जरूरी है। क्या है, जरूरी है। तो इसलिए क्या किया, अखबार में, कहाँ पर, अखबार में, सड़कों पर, इस सब का मदद लेकर छाप कर मैंने कुछ कर। ठीक है, उस समय गुटेनबर्ग सबका विस्तार हो चुका था, मैंने ना छापा खाना होता ना, उस सबका हो चुका था उसमें। ठीक है, तो छाप कर आदमी पढ़ेगा ना अखबार, सब अरे कौन है बताया कि ना। तो देखते देखते कुछ ना कुछ जानता है कि ना, तो उसी को और सर्वसाधारण कहते हैं, सर्वधारण लिखा गया, सॉरी सर्वसाधारण सबसे छोटा वर्ग तक पहुंचाने का कार्य किया। आदमी से जानने लगा हाँ राजनीति भी एक कोई चीज है। ठीक है, सबसे पहले यही शुरू किया। कौन, नेपोलियन बोनापार्ट, पहला ये गाना। ठीक है, दिक्कत नहीं दिक्कत यहाँ तक ले। राजनीति को यही से पहले फ्रांस में फैलाया। कहाँ फैला, फ्रांस में। अभी ना हमारा जो फ्रांस है, हमारा जो फ्रांस से ये बात पूरा दुनिया में फैल जाएगा, इसलिए अपना फ्रांस को ही आगे बढ़ाना चाहता था। लेकिन धीरे धीरे देखा से ना अब फ्रांस ही नहीं बल्कि पूरा देश को, पूरा यूरोप को आगे हमको बढ़ाना है। तो अपना अपना काम करते रहा ना, कहता है तुम अपना काम करते रहो बंदे, अपने फल आएगा का। उसी तरह अपना काम करते रहा। अब क्या होगा उसका देखते हैं फिर आगे। ठीक है, तो देखते हैं ये क्या है। वे क्या किए, पूरा यूरोप राज्य का पूरा अपना राज्य में, राज्य मतलब एक तरह से उस समय देश हुआ करते था, देश, लेकिन अब तो देश के अंदर ना था राज्य की। लेकिन उसमें वो अपने राज्य में नवयुग कहती है, नवयुग है ना, अभी नव कहती है नया साल, कहती है नया साल है ना, तो उसको कहते हैं ना नव वर्ष, ना 9 वर्ष मानी 9 आदमी नहीं, 9 मतलब हिंदी उसका मतलब है नया, कहता है नया। तो उसी तरह नया युग मतलब नया काल, कहती है नया काल का वह संदेश है, नया काल का संदेश वह पूरा दुनिया में पहुंचाने लगा। कौन, नेपोलियन बोनापार्ट। नया काल क्या था, बनाया था राजनीति। क्या था, राजनीति शुरुआत इसी ने किया था एक तरह से देखा जाए तो। ठीक है, राष्ट्रवाद ना, राष्ट्रवाद वो राजनीतिक तरह से उसी ने। ठीक है, तो उस राष्ट्र की शुरुआत है इसी ने किया था। मैंने बताया कथी से नया युग आने वाला, नया युग की शुरुआत हम लोग करेंगे, नया युग की शुरुआत हम लोग करेंगे। जैसे हम लोग गाँव में पिछवाड़ा लगी ना,
के इसको आगे बढ़ना है कि ना, शिक्षा है, शिक्षे से ना बढ़ेगा के, तो हम लोग कुछ ना कुछ पढ़ेंगे लिखेंगे, फिर लिख के तेज बनेंगे, तो फिर अपने गांव को आगे लेंगे, माने कि नया गाँव, आप पुराने गांव को नव गांव माने नया गांव बनाएंगे। उसी तरह यहाँ पे नेपोलियन बोनापार्ट क्या किए थे, वो अपने राज्य को नव युग का संदेश पहुंचाया, पूरा गली गली मोहल्ले मोहल्ले पहुंचाने का कार्य किया। कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। समझ में आया बढ़िया से? चला देते हैं। उसने क्या किया था, जर्मनी को, जर्मनी और इटली को, किसको? जर्मनी और इटली सिर्फ एक नाम का देश था, नाम का देश था, जो भौगोलिक मतलब जमीन के क्षेत्र में था, सिर्फ नाम मात्र एक देश था। ठीक है, मान तू जैसे संगीतक वाले बात है पढ़ने के एगो ये है गोबरा कलम चबा रहा है के, तो ये नाम मात्र नहीं पढ़ता। हाँ सोचबा मगन पढ़ता है, वो ध्यान से पढ़ता है कभी? हाँ, तो क्या किया, क्या किया, जर्मनी और इटली को है ना सिर्फ भौगोलिक नाम ही नहीं बल्कि एक भौगोलिक नाम से निकाल कर बताया कि हाँ जर्मनी और इटली एक वास्तविक में एक देश भी है और एक अच्छा देश है, और एक कभी राजनीतिक अधिकार भी देने का रूपरेखा तैयार किया। तैयार किया। समझ में आया बात? नहीं समझ में आया? ये प्रश्न देखो, माने कि पहले है ना जर्मनी और इटली को लोग सिर्फ जानता था ये देश है, वो क्या है, देश है, लेकिन बाद में ना ये ऐसा काबिल बना दिया नेपोलियन बोनापार्ट इसको, माने ये किया फ्रांस में। कहाँ होगा? फ्रांस में। अरे मान लो बगल में कोई गांव में हमको बढ़िया काम कर दिया कोई मुखिया चाहे कोई के, तो वो खबर काम करना चलाता है आप हो रहा है वीडियो रहा है। सुनो तो क्या हुआ, माने कि कानों का ना आवाज आ रहा है, किसका फोन आ रहा था? देखो अब मैंने वहाँ पर क्या रहा, कोई काम, कोई क्या रहा है, काम रहा है, तो काम करना आया था खबर। दूसरी तरह यहाँ पर फ्रांस में चल रहा था, तो बगल में जर्मनी और इटली को मैप रहता तो बताते हैं कितना दूर की है। ठीक है, तो जर्मनी और इटली को, किसको? जर्मनी और इटली को भौगोलिक नाम ही नहीं बल्कि उसको असली में बताया गया कथी, हाँ से जर्मनी और इटली में भी एक पावर है, उसमें भी एक शक्ति है। ठीक है, और उनमें भी राष्ट्रवादी की भावना है, मैंने एक तरह से रियल तौर से निकाल कर दिखाया। ठीक है, जो कोई फिल्म ना था, कोई फिल्म के कोई होता है आदमी जिसके बारे में हम लोग जानते नहीं है, लेकिन जब फिल्म देखते हैं तो मालूम चलता है ना ये सही में असली कहानी है। जैसे हम नेपोलियन बोनापार्ट को हम पहले जानते थे, कोई सुनने को कहानी सुनने के बस निकाल दो और कोई पढ़ लेंगे बस, लेकिन आज हम खोल के बता देते ना जाने का नेपोलियन बोनापार्ट एगो आदमी भी था जो एक अच्छा व्यक्ति भी थे, जो राष्ट्रवाद फैलाने का कार्य किए थे। कहाँ पर? यूरोप में। क्या यूरोप में? पहले फ्रांस में, लेकिन यूरोप को पूरा हिला दिया, वैसे काम किया, हम छोटा मोटा काम कर था। ठीक है, ऐसे काम करे ऊपर फैलाइए दिया। इटली और जर्मनी में, कहा पर? इटली और जर्मनी में एकीकरण हुआ। क्या होगा? एकीकरण। ठीक है, आगे देखो फ्रांस, क्या है? फ्रांस। देखो यहाँ क्या हुआ, जब ऐसा काम किया ना तो फिर क्या, इटली और जर्मनी में, कहाँ पर? इटली और जर्मनी का, जो इटली जर्मनी को लगा नहीं सब हम लोगों को कुछ करना चाहिए, और वहाँ पर जो क्या हुआ था, वहाँ पर जो आंदोलन हुआ था वो और भी, वहाँ का जो रास्ता था, मार्ग, वो और प्रशस्त माने कि और भी अच्छा होते गया। हाँ, अब लोग को लगने लगा क्या सच में अब लोगों को कुछ ना कुछ, हम लोगों को कुछ ना कुछ करना चाहिए, जैसे फ्रांस किया उसी तरह हम लोगों को कुछ करना चाहिए। तुम लोग कल पढ़ा था जर्मनी के बारे में, तो उसमें बात है ना, हाँ फ्रांस की क्रांति को देखते कारण जर्मनी भी कुछ ना कुछ सीखा। क्या फिर आगे क्या हुआ, जब फ्रांस जितना आगे जैसे जैसे बढ़िया काम कर रहा था, तो कोई ना कोई होता ना, कोई दुश्मन भी होता है ना, तो फ्रांस के विरुद्ध सारे यूरोप के लोग होने लगे। ठीक है, तो फिर बाद में 1814 ईस्वी में एक क्रांति हुआ, और क्रांति में क्या हुआ, नेपोलियन बोनापार्ट हार गए। क्या हो गए? हार गए, और फिर उसके बाद पराजित हो गए, और फिर वहां पर मेटरनिक युग आया। कौन युग आया? मेटरनिक युग। कौन युग आया? मेटरनिक युग। जानते हैं ना मेटरनिक? हाँ, एक बाद आया था। ठीक है, अब मेटरनिक युग खत्म हुआ तो उसके बाद आया कौन? नेपोलियन तृतीय, माने कि एक पोता। हाँ, एक बेटा ना नेपोलियन द्वितीय, और पोता का नाम नेपोलियन तृतीय। तो फिर वो आया, एक खतरनाक वो था नेपोलियन तृतीय। सब का फिर बारी बारी के हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तैयारी करना नहीं है थोड़ा भी, समझ में आया ना? कट